ध्यान रखते हैं। मरना नितांत सत्य है, सत्य बात को हम असत्य समझते हैं और जो असत्य है उसे हम सब लोग सत्य समझते हैं। राजन, तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि च पश्यति। हम सब लोगों की दृष्टि खराब हो गई है। जो चीज हमें देखनी चाहिए उसे हम लोग नहीं देखते, जो चीज हमें नहीं देखनी चाहिए वो चीज हम देखते हैं। दृष्टि खराब हो गई है हम सबकी। राजन, चिंता मत करो। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संवतम आदितवान द्वापराधो पितुर्द्वैपायनाशः। आपका कल्याण होगा, ये मेरा वादा है, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कराया है, जो मैं आपको उस कथा को श्रवण कराऊंगा जिससे आपका कल्याण हो जाएगा। चिंता मत करिए। और रही बात 7 दिन की, हर व्यक्ति का समय 7 दिन का अमूल्य होता है। किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है तो 7 दिन में होता है, विवाह होता है तो भी 7 दिन में होता है, और मरण होता है तो भी प्यारे 7 दिन में होता है, 8वां दिन नहीं आता। अरे मरण होगा रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इन्हीं वारों में तो होगा कि कोई दूसरे वार में होगा। अरे बालक का जन्म होगा तो इन्हीं वारों में होगा, विवाह होगा तो भी इन्हीं वारों में होगा। इसलिए राजन, चिंता मत करो। हर व्यक्ति की मृत्यु 7 दिन में ही है, 8वां दिन होता ही नहीं। हर प्राणी की मृत्यु 7 दिन में ही होती है। इसलिए राजन, खट्वांग नाम के राजा थे, उन्होंने एक घड़ी में ही अपना मोक्ष प्राप्त कर लिया था, और आपके पास तो भी 7 दिन है। चिंता क्यों करते हो? चिंता करने की कोई दरकार नहीं है। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, भगवान के भजन में, भगवान की पूजा में मन नहीं लगता। माला जपने के लिए हम बैठते हैं तो माला कर में फिरे, जीवा फिरे मुख माई, और मन तो 10 दिशों में फिरे, ऐसो भजन तो ना। माला कर में फिर रहे हैं और जीव पूरे मुंह में घूम रही है, और मन 10 दिशाओं में भ्रमण कर रहा है। ऐसे में भजन प्रभु कैसे होगा? कृपा करके बताओ कि भजन में मन कैसे लगेगा, कथा में मन कैसे लगेगा, मन एकाग्र कैसे होगा? क्योंकि मन की गति अति चटपटी, खटपट खटपट हो, और जब मन की खटपट मटे तो चटपट दर्शन हो। खटपट जब राजन मन की मिटेगी तो भगवान के दर्शन बहुत शीघ्र हो जाएंगे। ध्यान से सुनो राजन, मैं आपको मन को एकाग्र करने के उपाय बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारय दिया। राजन, सबसे पहली सीढ़ी है जितासनो, आसन को जीतो, सीधे बैठो। कभी तो इस टांग को ऊपर किया, कभी उस टांग को ऊपर किया। ऐसे भी भजन नहीं होगा, मन एकाग्र नहीं होगा। सीधे आसन में बैठो। हम जैसे बैठ जाते हैं महाराज, वैसे बैठे रहते हैं 5 घंटा। जैसे राती पर राती एक बार लगा ली, लग गई तो ठीक है, फिर कुछ नहीं करेगा। पहले आसन को जीतो, फिर जित श्वासों, सांस पर विजय प्राप्त करो, प्राणायाम करो। फिर जित संगो, अच्छे
सज्जन व्यक्तियों का संग करो। एक घड़ी का सत्संग आपके जीवन में इतना बदलाव ला सकता है, इतना बदलाव ला सकता है कि आपको जीवन का सार्थक कर सकता है। और एक क्षण का महाराज जो संग आपके जीवन को बर्बाद कर सकता, नष्ट कर सकता। इसलिए हमेशा अच्छे व्यक्तियों का ही संग हम लोगों को करना चाहिए। अच्छे लोगों का संग होगा तो जितेंद्रिय धीरे धीरे हम लोग इंद्रियों पर काबू पाएंगे। गंदे संदे व्यक्तियों के पास में बैठकर गंदी संदी बातें करेंगे, उनकी श्रुति, तो मन भी हमारा गंदा संदा हो जाएगा, मन में बेचैनी रहेगी। अच्छे व्यक्तियों के साथ में बैठ करके बातचीत करेंगे तो हमारा अच्छे जीवन में निखार आनंद। इसलिए अच्छे लोगों का संग करो तो इंद्रियों पर धीरे धीरे काबू मिलेगा। स्थूले भगवतो रूपे, स्थूल स्वरूप में भगवान का अंदर प्रभु को विराजमान करके मना संधारित, यह मन को एकाग्र करके भगवान का भजन करेंगे तो भजन में मन लगेगा। कथा श्रवण करेंगे तो कथा श्रवण करने में भी मन लगेगा। भोजन करेंगे एकाग्र होकर के तो भोजन में भी आनंद आएगा। रात्रि में विश्राम करेंगे एकाग्र मन होकर के तो बहुत जल्दी नींद आएगी। यदि रात्रि को अपन सोने के लिए सैया में जाएंगे और अनेक प्रकार की बातों को सोचेंगे कि कल पटना जाना है, पता नहीं कौन सी ट्रेन मिलेगी, सही समय पर पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, वहां जाकर के भोज कहीं छूट ना जाए, ट्रेन लेट कहीं ट्रेन लेट ना हो जाए, और पहुंचना है कल और सोच रहे हैं आज ही, अरे अभी तो नींद निकालना, सो लो, ट्रेन जैसी लेट पेट पहुंचेगी, पहुंचना तो कल है ना, काय के लिए सोच रहे हो। इसलिए जो भी कार्य करोगे एकाग्र मन होकर के करो, मन को यत्र तत्र भ्रमण मत करो। आज महाराज परीक्षित जी ने कहा, राजन कभी भी कोई भी कार्य को हम करें एकाग्र होकर के करेंगे वो कारण हमें सफलता मिलेगी, और जब कार्य में सफलता मिलेगी तो विश्वास होगा, मन में संतोष आएगा, चिंता दूर भगेगी। जब चिंता दूर भगेगी तो बीमारियां भी दूर भग जाएंगी, और यदि मन में चिंता रहेगा तो महाराज अनेक प्रकार की बीमारियां आएंगी, क्योंकि उधर में अनेक रोग भरे हुए हैं। रोग मंदिर माजिरम, ये उधर है, रोगों का मंदिर है। जिन रोगों को आपने कभी कानों से नहीं सुना होगा वो रोग आपके ही शरीर से महाराज कब निश्चित हो जाए कोई पता नहीं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जिस व्यक्ति को जिस चीज की कामना हो उस देवता की आराधना करनी चाहिए। ब्रह्म वर्चस्व कामत्व यजेत ब्राह्मणस्पति, जिन ब्राह्मणों को ब्रह्म वर्चस्व प्राप्त करना है वो गायत्री मैया की आराधना करें। इंद्रिय कामत्व प्रजापति, जिन्हें अपनी इंद्रियां बलिष्ठ करनी है वो प्रजापतियों की आराधना करें। देवी माया प्रति काम तेजस कामो विभावति, जिन्हें महाराज धन की आवश्यकता है वो माता लक्ष्मी की आराधना करें। जिन्हें महाराज पराक्रम की आवश्यकता है वो महाराज वसुओं की आराधना करें। जिन्हें सुंदर बनने की इच्छा है गंधर्वों की आराधना करें। जिन्हें सुंदर पत्नी प्राप्त करने की इच्छा है वो महारानी उर्वशी की आराधना करें। और जिनको महाराज विद्या की आवश्यकता है कि बहुत सारी विद्याएं मुझे प्राप्त हो, कोई महाराज विद्या का मंत्र दिशम भगवान भोलेनाथ की आराधना करें। दंपत्ति में गृहस्थ आश्रम में जिनको महाराज सुख चाहिए, कभी दंपत्ति जीवन में कलह ना हो, कोई वाद विवाद ना हो, उन्हें महारानी पार्वती बाबा भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। जिनके मन में कोई कामना नहीं है वो भगवान नारायण की आराधना करें। भगवान नारायण की जो आराधना करते हैं व्यक्ति, उन्हें भगवान नारायण धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पदार्थ न्यास प्रदान कर देते हैं। कब देते हैं? जब परीक्षण कर लेते अच्छे तरह से। बाबा भोलेनाथ तो महाराज भोले भाले हैं, भक्त के अंदर में क्या है
उसको विचार नहीं करते। पर भगवान नारायण भक्त को महाराज ठोक बजा करके देख लेते हैं कि ये कहीं बदलेगा तो नहीं, कहीं इसको घमंड तो नहीं आएगा, कहीं इस संपत्ति के प्राप्त करके फूला तो नहीं पड़ेगा। जब सारा परीक्षण मेरे नारायण कर लेते हैं तब अपना वरदस्त अपने भक्त के ऊपर रखते हैं। बाबा भोलेनाथ को तो एक लोटा जल चढ़ाओ, बम 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 बोलो, बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। अल्पकाल में भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं तो एक क्षण में बाबा भोलेनाथ गुस्सा भी हो जाते हैं। क्षणम रुष्टा क्षणम तुष्ट, एक क्षण में संतुष्ट, एक क्षण में रुष्ट। भगवान नारायण कभी हमारे क्रोधित नहीं होते, कभी शांताकारम भुजगशयने, हमेशा शांत अवस्था में रहते हैं। जिन व्यक्तियों को कुछ नहीं चाहिए वो भगवान नारायण की आराधना करें, मेरे नारायण हमको सब कुछ प्रदान करते हैं। कहते महाराज मनुष्य का शरीर प्राप्त किया है, ये बड़े बड़े हाथ में किस लिए? बुजुर्गों की सेवा करने के लिए। बड़े बड़े नेत्र हैं किस लिए? भगवान के मंदिर में जाकर दर्शन करने के लिए। ये बड़े बड़े पैर दिए भगवान ने किस लिए? तीर्थों में जाकर परिक्रमा करने के लिए। इतना बड़ा मस्तक दिया है किस लिए? भगवान के चरणों में प्रणाम करने के लिए। कहते हैं महाराज जो व्यक्ति ये कर्णपुटों से भगवान की कथा नहीं श्रवण करते, वो चूहा बिल्ली के जो जमीन में छेद होते हैं उन्हीं के समान है। बड़े बड़े नेत्र प्राप्त करके भगवान के दर्शन नहीं करते, वो मोर पक्ष है। मोर के पंख में जो आंख बनी होती है उसी के समान महाराज उसके नेत्र हैं। जीवा सती दादू सूत्र के ये लंबी सी जीवा प्राप्त करके भगवान नाम गुणानुवाद नहीं गाया, संकीर्तन नहीं किया तो दादू पक्षी के समान है, बड़बड़ करते रहना, कोई नहीं सुनता उसकी बात। नाचो पर गाया फिर गाए गाता, सुंदर बुद्धि सुंदर दिमाग, बहुत सारी याददाश्त, बहुत सारी विद्या प्राप्त करने के बाद यदि जिस व्यक्ति ने भगवान का गुणानुवाद नहीं गाया उसका जीवन व्यर्थ है, बेकार है, वो व्यक्ति कहीं का नहीं है। इस प्रकार से महाराज उस व्यक्ति का जल पान करना भी अशुद्ध है, उसके घर में रहना भी अशुद्ध है। जिस व्यक्ति ने भगवान का गुणानुवाद नहीं गाया, भगवान की कथा श्रवण नहीं करी, भगवान के दर्शन नहीं किए, वो मरे हुए प्राणी के समान वो व्यक्ति है जो व्यक्ति महाराज मनु की बताई हुई मार्ग पर नहीं चलते। आज महाराज नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं, पिताजी कृपा करके बताइए ये सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई? यही प्रश्न परीक्षित जी महाराज भगवान सुखदेव जी से प्रार्थना करते हैं। भगवान सूत जी से भी यही प्रश्न करते हैं। आज महाराज जैसे सृष्टि संबंध प्रश्न आया, आज महाराज सुखदेव जी को अवगत हुआ कि मैंने तो मंगलाचरण नहीं किया और कथा प्रारंभ कर दी। आज यहाँ पर सुखदेव जी ने सुंदर मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण करने के पश्चात में आज सृष्टि संबंध कृष्ण परीक्षित जी के उत्तर प्रदान कर रहे हैं। नारद जी को वही बात ब्रह्मा जी बता रहे हैं, शौनकादि ऋषियों को सूत जी महाराज वही बात अवगत करा रहे हैं। कहते हैं महाराज ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि भगवान नारायण के नाभि से एक कमल निकला और कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। बहुत हजारों वर्ष तक मैं कमल के में बैठा रहा और कमल के नाल को पकड़कर नीचे उतरा। बहुत वर्ष व्यतीत हो गए, फिर भी मैं कुछ अता पता नहीं कर सका कि मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। आवाज आई कि तपा तप करो, मैंने तप किया। भगवान नारायण प्रकट हुए, आज्ञा दिया कि सृष्टि करो। नारद मैंने जब सृष्टि प्रारंभ की, सबसे पहले मैंने मनुष्य को बनाया। मनुष्य को बना करके मैंने आयु दी 63 वर्ष, 30 वर्ष 25 वर्ष की आयु प्रदान की। आज महाराज आनंद के साथ मनुष्य घूमता है, कोई चिंता ही नहीं करता।
करने को बोलते हैं तो कुछ करते ही नहीं। तब नारद मैंने मनुष्य को उदर बनाया पेट में। जैसे मैंने उदर बनाया, बड़ी जोर से भूख लगी उसको, विचलित होकर यत्र खाने के लिए दौड़ने लगा। तब मैंने उसके खाने पीने का प्रबंध करने के लिए खेत में हल चलाने के लिए बैल की उत्पत्ति करी, और बैल की आयु मैंने महाराज 25 वर्ष की प्रदान करी। बैल हाथ जोड़ करके रोने लगा, मुझे 25 वर्ष की आयु नहीं चाहिए, मुझे केवल 10 वर्ष की आयु चाहिए। क्योंकि किसान नहीं सोचेगा कि रात्रि है, विश्राम का समय है, चाहे दिन हो चाहे रात, महाराज जोतता रहेगा, इसलिए ज्यादा दिन में जीना नहीं चाहता। 15 वर्ष की आयु बची, मनुष्य हाथ जोड़ करके करा था, प्रभु ये क्यों बर्बाद कर रहे हैं, मुझे दे दो। 25 और 15 कितने वर्ष हुए? 40 वर्ष। मनुष्य की आयु 40 वर्ष की हो गई। किसान ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, प्रभु नाच खेत में उपजा लेने पर ढोएंगे किसने? ब्रह्मा जी ने गधा को उत्पन्न किया। गधा की आयु 25 वर्ष की थी। गधा रोने लगा, प्रभु कि दिन रात मुझे भार ढोएंगे, खाने पीने को कुछ देंगे नहीं, देंगे तो केवल 2 डंडे देंगे, इसलिए मुझे भी केवल 10 वर्ष की आयु दी। ब्रह्मा जी ने 10 वर्ष की आयु दी। अब आयु कितने वर्ष की बची? 15 वर्ष। ये भी मुझे 40 और 15 कितने हुए? 55। किसान ने कहा, प्रभु दिन में तो मैं रखवाली कर लूंगा, पर रात्रि में महाराज रखवाली कौन करेगा? ब्रह्मा जी ने चौथे में महाराज उल्लू को उत्पन्न किया कि रात्रि में ये तुम्हारे खेत की रखवाली करेगा। आज महाराज उल्लू रोने लगा, प्रभु मैं 25 वर्ष नहीं जीना चाहता, मुझे भी आयु 10 वर्ष की दीजिए। आज महाराज 15 वर्ष की आयु बची। मनुष्य ने कहा, प्रभु क्यों बर्बाद कर रहे हो, मुझे दे दो। आज महाराज 55 और 15 मिलाया तो कितनी हुए? 70 वर्ष। अब मनुष्य की आयु कितनी होती है? 60-70 ही में तो महाराज पूरा हो जाता है काम। वास्तव में मनुष्य की आयु 25 वर्ष की ही है। 25 वर्ष तक न उसे खाने की चिंता होती, न वस्त्रों की चिंता होती, न खर्च की चिंता होती, न सोने की चिंता, न जागने की चिंता। समय समय से महाराज माता पिता वस्त्र आभूषण, पढ़ने के लिए फीस, सारी व्यवस्था करते थे। और जैसे महाराज विवाह हुआ, बैल की आयु में आए, 2 पैरों से 4 पैर हुए कि महाराज दिन रात काम करता है महाराज। अब 25 वर्ष से 40 वर्ष तक काम ही काम करता रहता, न दिन देखता न रात देखता। और जैसे 40 वर्ष पहुंचे, अब महाराज बच्चे हो गए। एक बच्चे को गोद में ले लिया, इधर सामान टांग लिया, सूटकेस ऊपर मस्तक में रख लिया, गधे की तरह महाराज वजन ढोता है, इधर जाना कहीं उधर जाना, 55 वर्ष तक वजन ही ढोता रहता है। अब जैसे जैसे आयु कम हुई, शरीर अस्वस्थ हुआ, तो महाराज जब 55 होते हैं, आयु होती है, अवस्था होती है 55 की, तो बात याद आती है बचपन की। 55 में महाराज बचपना याद आता है। अभी भी समय है कि महाराज 51-52 भगवान का भजन कर लो, पर मनुष्य कहता नहीं, भजन नहीं करूंगा। और महाराज जैसे भजन ढोते ढोते 55 वर्ष के बाद बेकार हो जाता है, जैसे गधा बूढ़ा हो जाता है तो महाराज उसको भी डंडा मार करके उसका स्वामी भगा देता है, कोई काम का नहीं है, भगाओ इसको, भोजन तक नहीं देता। उसी प्रकार से महाराज घर वाले भी व्यक्ति उसको रिटायरमेंट कर देते हैं, कोई काम का नहीं है, शाम सुबह भोजन दिया तो दिया, और यदि कोई बात यदि बोली तो महाराज डंडे के समान उल्टी पुल्टी बातें बोलते हैं। अब महाराज उल्लू की तरह बैठे बैठे मुलुर मुलुर देखते हैं, कुछ कहने की चेष्टा करते हैं, पर कोई सुनता ही नहीं उनकी बात को। बोले इनकी बात में कोई दम ही नहीं है।
न दिन में नींद आती न रात में नींद आती, और महाराज जैसे तैसे महाराज 70 में पहुंचते हैं और शरीर का प्राणांत होता है। बाद में फिर बात अवगत होती है कि मुझे क्या करना था और मैंने क्या किया। बाद में महाराज रुदिन करता है, रोता है। भागवत जी के 10 लक्षण बताए हैं। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम पोषण मूर्तया ईशानु मनमंत्र कथा निरोधो मुक्ति आश्रय। 10 लक्षणों में बताया कि क्या भगवान धनवान व्यक्ति को मिलते हैं, क्या भगवान ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति को मिलते हैं, क्या भगवान विद्वान व्यक्ति को मिलते हैं, क्या भगवान महाराज रूपवान वाले व्यक्ति को मिलते हैं। कहते हैं नहीं। व्याघ्रस्य चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य वा का जाति विदुरस्य यादवपते रोगस्य किं पौरुषम् कुब्जाया किम तत्र रूपमधिकम् किं तत्सुदां नो धनम् भक्त्या तुष्यति केवलं परमया भक्ति प्रियो माधवा। यदि ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति को भगवान मिलते तो व्याघ्रस्य बहेलिया को ऊपर भगवान ने कृपा क्यों की। बहेलिया ने तो भगवान के चरणों में बाण मारा था। ध्रुवस्य च वयो, महाराज ध्रुव ने कौन सी विश्वविद्यालय में विद्या अध्ययन की जो अल्पकाल में मेरे ठाकुर जी मिल गए थे। विद्या गजेंद्रस्य का, गजराज ने भी कौन सी विश्वविद्यालय में विद्या अध्ययन किया था जो महाराज भगवान गजराज को दर्शन प्रदान किया। कहा जाती विदुरस्य यादव पते, यदि ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति को ही भगवान मिलते हैं तो महाराज विदुर की क्या जाति थी, दासी पुत्र थे। फिर भगवान ने उनके घर में जाकर के साग क्यों खाया, दुर्योधन की मेवा को क्यों त्यागी। रुग्रस्य किम पौरुषम, यदि पौरुषत्वान व्यक्ति को जिसका दबदबा है उस व्यक्ति को भगवान मिलते हैं तो उग्रसेन जी महाराज का कौन सा दबदबा था जो महाराज जेल से निकाल करके हजामत करवा करके मेरे ठाकुर ने सिंहासन प्रदान किया। कुब्जाया किम तत्र रूप मदिकम, यदि रूपवान वाले व्यक्ति को ही भगवान मिलते हैं तो कुब्जा में कौन से गुण थे, कौन सी सुंदरी थी। 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी थी महाराज। फिर भगवान ने उसको महाराज सुंदर क्यों बनाया, उसे आनंद क्यों प्रदान किया। किम तत्सुदाम नो धनम, यदि धनवान व्यक्ति को भगवान मिलते हैं तो सुदामा जी महाराज के पास कौन सा धन था। अरे भोजन की महाराज लाली थी, भोजन नहीं नसीब था, फिर भी भगवान सुदामा को सिंहासन पर विराजमान करके महाराज अपने आंसुओं से चरणों को पखार रहे, धो रहे हैं। कहते हैं भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणै भक्ति प्रियो माधव। भगवान न तो दोष देखते न तो गुण देखते, जिसके अंदर भक्ति है भगवान उसी भाव से भक्त को देखते हैं और भक्त को दर्शन प्रदान करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, विदुर जी महाराज आए तो धृतराष्ट्र से आकर के कह रहे हैं राजन ये सब क्या हो रहा है। आपका पुत्र पांडवों के साथ नित्य प्रतिदिन नए नए अपराध करता है और आप कुछ सोचते विचारते ही नहीं। अरे आखिरकार वो तो भी तुम्हारे भाई के पुत्र हैं, अरे थोड़ी सी तो दया करो, थोड़ा सा तो कृपा करो। क्यों इतना कड़क हो रहे हैं आप, थोड़ा सोचिए। अभी तक तो मुझे लगता था कि आपके बाहर के नेत्र बंद हैं, अंदर के नेत्र खुले हैं,
परंतु आज जब अच्छा बुरा आप नहीं सोच पा रहे, तो अब मुझे लग रहा है कि विनष्ट दृष्टि, आपके अंदर की भी दृष्टि नष्ट हो गई है। जैसे महाराज इस शब्द को दुर्योधन ने आकर के सुना, दुर्योधन ने कहा, खबरदार, यदि मेरे पिताजी को तुमने भड़काया, चले जाओ भवन को छोड़ करके। आज महाराज विदुर जी खड़े खड़े सुनते रहे। जब धृतराष्ट्र ने एक भी बात से आज दुर्योधन को नहीं डांटा, नहीं मना किया, विदुर जी महाराज को बहुत दुख हुआ। धनुष बाण को देहली में रखा, प्रणाम किया और महाराज हस्तिनापुर को छोड़ करके और महाराज सीधे चले गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जैसे विभीषण ने लंका को त्यागा था और लंका पुण्य से विहीन हो गई थी, उसी प्रकार से आज विदुर जी महाराज ने हस्तिनापुर को त्यागा। तो कहते हैं, सा निर्गता कौरव पुण्य लब्धा गजा वया तीर्थ पदा पदानी। आज महाराज कौरव भी पुण्य से विहीन हो रहे हैं, जैसे जैसे महाराज विदुर जी महाराज पैर रखते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे कौरवों के पुण्य समाप्त होते चले जा रहे हैं और पाप जो है आक्रमण कर रहा है। महाराज विदुर जी अपनी कुटिया पर पहुंचे हैं, अपनी पत्नी को अवगत नहीं कराया कि मैं आज मंत्री का पद छोड़ करके आ गया हूं। आज महाराज भगवान का चिंतन कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। वाह प्रभु, आपने मुझे बहुत सुंदर छुटकारा प्रदान किया है। इस दुष्ट व्यक्ति के यहाँ का भोजन में ग्रहण करता तो मेरी भी बुद्धि भी महाराज पापाचारी दुराचारी हो जाती। आपने बड़ी कृपा करी है। आज भगवान श्याम सुंदर ने संदेश भेजा है दुर्योधन के पास में शांति वार्ता का। दुर्योधन ने दस्तखत करके भगवान को स्वीकृति प्रदान की है। आइए, भगवान गोविंद रथ में बैठ करके आए और महाराज सभा में मेरे गोविंद ने कहा, देखो भैया, 5 गांव केवल पांडवों को दे दो, बाकी सब संतोष कर लेंगे, तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। दुर्योधन को भगवान श्याम सुंदर की बात बहुत अच्छी लगी और दुर्योधन ने मामा शकुनी को बुलाया, मामा जी आओ इधर। मामा शकुनी आए हैं और भगवान महाराज श्याम सुंदर ने कहा, लिखो। शकुनी मामा ने लिखना प्रारंभ किया। मेरे गोविंद ने कहा कि इंद्रप्रस्थ यमप्रस्थ उज्जैन्यम काशीं पुरीं तथा। जैसे महाराज इंद्रप्रस्थ यमप्रस्थ उज्जैन्य और काशीपुरी का लेखन किया, शकुनी ने कहा, रे भांजे रुको रुको, बस यही रोक दो, तेरे पास भांजे बचा क्या? बोले क्यों? बोले इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ से सारी दिल्ली, हस्तिनापुर, पूरा उत्तराखंड आ गया, हरियाणा पंजाब सब कुछ आ गया। यमप्रस्थम, यमप्रस्थ राजस्थान जयपुर को बोलते हैं। बोले पूरा राजस्थान आ गया, पूरा महाराष्ट्र आ गया। उज्जैन्यम, उज्जैन से पूरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आ गया, उड़ीसा आ गया महाराज, आसाम आ गया। अब महाराज काशीपुरी तथा पूरा महाराज उत्तर प्रदेश आ गया और पूरा बिहार झारखंड आ गया। बोले भांजे तेरे पास में क्या बचा? वो जम्मू कश्मीर की घाटी, वहां जाकर तू रहेगा? तेरे पास कुछ नहीं बचा। दुर्योधन ने कहा, वाह मामा जी, बड़ी कृपा करी। दुर्योधन को क्रोध आया। दुर्योधन ने भगवान श्याम सुंदर से कहा, सूचक्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवः। सुई की नोक के बरोबर भी बिना युद्ध के मैं केशव पांडवों को नहीं दूंगा। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, पक्की बात? बोले हाँ। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, ठीक है। आज भगवान श्याम सुंदर जाने लगे। दुर्योधन ने हाथ पकड़ा, प्रभु मेरी माता श्री ने आपके भोजन के लिए 56 भोग तैयार किए। भगवान ने कहा, नहीं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है और भाव से भजता है मुझे, भाव से बेड़ा पार है। मेरा निमंत्रण तो मेरी काकी विदुरानी ने कर रखा है, इसलिए भोजन तो मैं आज वहीं पर करूंगा। आज महाराज विदुरानी के यहाँ पर
भोजन करने के लिए भगवान श्यामचंद्र जाने के लिए तैयार होने। विदुर ने कहा मेरे यहाँ निमंत्रण नहीं है। भगवान श्यामचंद्र ने कहा काका तुमने मेरा निमंत्रण नहीं किया, काकी ने किया। बोले घर से बाहर नहीं निकलती, निमंत्रण कैसे किया? भगवान श्यामचंद्र ने कहा कि ध्यान करके कांटेक्ट किया है। जैसे आज हम लोग टेलीफोन से कह देते हैं, पहले ऐसे महाराज ध्यान लगा करके एक दूसरे से बातचीत कर लेते थे। बोले काकी ने निमंत्रण किया है। विदुर ने सोचा कि ये मानने वाला नहीं है, ये तो अवश्य घर में आएगा, खाने के लिए कुछ है नहीं। तुरंत सभा को छोड़ करके विदुर जी महाराज गए, घर में थैला उठाया और बाजार में सामान खरीदने के लिए गए हैं। भगवान श्यामचंद्र दुर्योधन की मेवा को त्याग करके सीधे विदुरानी के यहाँ पर पहुंचे हैं। विदुरानी महाराज घर में झाड़ू पोछा करके और महाराज स्नान करने के लिए जा रही थी कि महाराज इधर से मेरे गोविंद ने जाकर के दरवाजे में दस्तक लगाई, कुंडी को खनकाया है। अरे काकी दरवाजा खोलो। विदुरानी ने एक लोटा जल शरीर में डाला, आकर के दरवाजा को खोला, हाथ पकड़ के पूरे घर में महाराज घुमा रही हैं। भगवान श्यामचंद्र को देख करके विदुरानी बहुत प्रसन्न हुई। भगवान श्यामचंद्र ने कहा काकी बैठाओगी भी कि घुमाती रहोगी? आज महाराज विदुरानी बाजोट लेकर के आई लकड़ी का और उसको लाकर महाराज उल्टा डाल दिया। भगवान श्यामचंद्र ने कहा कितनी भोली है मेरी काकी। आज महाराज भगवान गोविंद बैठ गए बाजोट में, बैठ करके बोले काकी बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो। विदुरानी ने कहा कुछ नहीं है। आज मने में विचार किया कि अरे केले की घार पकी हुई लगी है। आज तुरंत दरात लेकर के हसिया लेकर के महाराज गई और जाकर के केले की घार को काट कर लेकर आई। एक एक केले को महाराज छीलती हैं, गिरी गिरा देती हैं, केले का छिलका खिलाती हैं। इतने में विदुर जी महाराज आते हैं। विदुर जी महाराज ने कहा रे क्या कर रही हो? अरे जो खिलाने की चीज है उसे गिरा रही हो, जो गिराने की चीज है उसे पवा रही हो। और जैसे केला को छील करके विदुर जी महाराज खिलाने लगे। भगवान गोविंद ने कहा कितनी सुंदर लीला चल रही थी, तुमने काका आकर सब बर्बाद कर दिया। अब मेरे पेट में भूख ही नहीं है, भर गया मेरा पेट। आज महाराज विदुर जी महाराज बहुत संकुचित हुए, विदुरानी को डांटा। विदुरानी ने कहा रे राम राम, गिरी खिलाना चाहिए था तो मैंने छिलके खिलाए भगवान को। आज भगवान विदुर का मनोरथ पूर्ण करके और महाराज चले हैं, बहुत प्रसन्न हुए। आज भगवान श्यामचंद्र ने जाकर पांडवों को अवगत कराया है और अवगत कराने के बाद में कहा भैया युद्ध ही करना पड़ेगा। तो भगवान ने कौरव पांडवों का भीषण युद्ध संपन्न कराया है और प्रभास क्षेत्र में गए हैं और महाराज जा करके अपने परम मित्र उद्धव को कहा है कि विदुर जी महाराज तुमको मिलेंगे। उन्हें अवगत कराना कि भगवान साकेत धाम पधार गए हैं, उन्हें मेरी कथा श्रवण कराना। आज महाराज उद्धव जी ना चाहते हुए भी भगवान को छोड़ करके आए हैं और आकर के सुंदर महाराज भगवान उद्धव जी महाराज ने विदुर जी को भगवान की सारी कथाएं श्रवण कराई है। उद्धव जी ने अवगत कराया कि आपको मैत्रेय जी मिलेंगे और आपको भगवान की कथा श्रवण कराएंगे। अब मैं चलता हूँ। उद्धव जी महाराज विदुर जी को छोड़ करके गए हैं। हरिद्वार में गंगा जी के तट के किनारे मैत्रेय मुनि मिले हैं। विदुर जी महाराज ने मैत्रेय मुनि को प्रणाम किया है, सुंदर आसन में विराजमान करके, और महाराज प्रश्न किया है गुरुदेव कृपा करके बताइए कि हिरण्यकश्यप का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, कब हुआ, कहां पर हुआ, अरे पूर्व जन्म में कौन थे? आज महाराज बहुत प्रसन्न हुए। मैत्रेय मुनि ने कहा बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। एक बार महारानी दिति कश्यप ऋषि के पास में पहुंची, जाकर प्रार्थना किया प्रभु मेरे को कामदेव बहुत सता रहे हैं, मेरी मनोरथ को पूर्ण करो, मेरी इच्छा को पूर्ण करो।
महाराज कश्यप ऋषि ने कहा, देवी ये सायंकालीन है, सायं वेला है, तुम्हारे देवर के पार्षद भगवान रुद्र के पार्षद इस समय भ्रमण करते हैं और इस समय यदि संभोग करोगी, अपनी इच्छा को पूर्ण करोगी, जो तुम्हारे बालक होंगे राक्षस प्रवृत्ति के होंगे। महारानी दिति ने कहा, नहीं प्रभु, आप मेरी इच्छा को पूर्ण करो। आज महाराज यदि माताएं हट कर लें, जब तक अपनी इच्छा पूर्ण नहीं कर लेती हट नहीं छोड़ती। आज अदिति ने हट किया, कश्यप ऋषि ने बहुत समझाया, देवी सायंकालीन 4 कार्य कभी नहीं करना चाहिए। चत्वारि मानि कर्माणि संध्यायाम परिवर्जये, आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम च चतुर्थकम। सायंकालीन 4 कार्य नहीं करने चाहिए। कौन कौन से? आहार भोजन नहीं करना चाहिए सूर्यास्त के समय में, निद्रा सोना नहीं चाहिए। यदि सूर्योदय सूर्यास्त के समय हम सोएंगे तो नेत्रों की ज्योति कमजोर हो जाएगी, जब चश्मा लग जाएगा और चश्मा के बावजूद भी डॉक्टर साहब बोल देंगे कि अब तुम्हारे आंखों में ज्योति नहीं रही। इसीलिए सूर्यास्त सूर्योदय के टाइम कभी सोना नहीं चाहिए। मैथुनम, कभी भी संबंध नहीं बनाना चाहिए स्त्री पुरुष को। और स्वाध्यायम, सायंकालीन सूर्यास्त के समय बालकों को कभी पढ़ना नहीं चाहिए, क्रीड़ा करनी चाहिए, खेलना चाहिए। यदि बालक सायंकालीन सूर्यास्त के समय पढ़ते हैं तो जो विद्या आती होती है वो विद्या भी भूल जाती है। इसलिए कभी भी हमें सायंकालीन वेला में पढ़ना नहीं चाहिए। आज महाराज दिति के मनोरथ को कश्यप ऋषि ने पूर्ण किया और महाराज स्नान करके संध्या वंदन कर रहे थे। दिति महारानी आई हैं, आकर के कहा, प्रभु मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, क्षमा कर दीजिए। कश्यप ऋषि को दया आई, उन्होंने कहा, देवी तुम्हारे जो बालक होंगे वो तो राक्षस होंगे निश्चित है, परंतु तुम्हारे पोता होगा, तुम्हारे जो नाती होगा वो भगवान का अनन्य भक्त होता है, ये मैं तुम्हें होगा, ये मैं आपको आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। महारानी दिति बहुत प्रसन्न हुई। कुली कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती च तेन, अपार संवित सुख सागरेस्मिन लीनम परे ब्रह्मपि यस्य चेतः। प्रभु, अरे वो माताएं पुत्रवती होने का सौभाग्य प्राप्त करती हैं जिनका बालक भगवान का अनन्य भक्त होता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं कि पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत दास सुख होई, रघुपति भगत दास सुख होई। जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। माताएं वही माँ कहलाने योग्य हैं जिनका बालक भगवान का भक्त है। वो माँ कहलाने योग्य नहीं है जिसका बालक भक्त नहीं है। उस बालक ने अपनी माँ को व्यथा में महाराज प्रसूति समय का कष्ट प्रदान किया है।
जिसने भगवान की अनन्य भक्ति प्राप्त नहीं की। महाराज अदिति बहुत प्रसन्न हुई और प्रसन्न होने के बाद में कश्यप ऋषि के चरणों में प्रणाम करके वहीं पर विराजमान हो गए। 1 वर्ष व्यतीत हुआ, 10 वर्ष व्यतीत हुए, महाराज पूरे 100 वर्ष व्यतीत हो गए। बालकों को जन्म नहीं दिया। पहले माताओं की जब इच्छा होती थी तभी महाराज जन्म देती थी बालकों को। 6 इच्छा प्रसूत है। माताओं को भगवान ब्रह्मा जी का वरदान था कि जब माताओं की इच्छा होती थी तभी महाराज जन्म देती थी बालकों को, नहीं तो गर्भ में ही धारण करके रहती थी। आज महाराज जब 100 वर्ष हो गए, 10 दिशाओं में महाराज अकाल पड़ गया, वृक्ष सूख गए, नदियों का जल सूख गया, गायों के स्तनों से दूध की जगह महाराज रक्त निकलने लगा। श्यार उल्लूकल आदि महाराज अनेकानेक प्रकार से महाराज रुदिन कर रहे हैं। गरम गरम हवा चल रही है। उसी समय महाराज हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का प्रादुर्भाव हुआ। जन्म लेते ही महाराज हिरण्याक्ष गदा लेकर के 10 दिशाओं में महाराज भ्रमण करने लगा। नारद जी को हिरण्याक्ष ने देखा, अरे बाबा, अरे वीणा को एक तरफ रख, आजा, 2-2 हाथ हो जाएं। नारद जी ने कहा, मेरा काम लड़ने का नहीं है, मेरा काम लड़ाने का है। मैं बुढ़ा हो गया हूं, मैं लड़ नहीं सकता, पर लड़ा जरूर सकता, चिंता मत करो। आज महाराज जैसे नारद जी के पास में हिरण्याक्ष पहुंचा तो हिरण्याक्ष ने नारद जी से कहा, बताओ कौन है मेरे बाहुओं की खुजली दूर करने वाला। नारद जी ने कहा, वही बात बताने तो आया हूं। आज नारद जी ने बताया कि भगवान नारायण को सबसे अत्यधिक प्रिय है पृथ्वी। भगवान नारायण की परम प्रेयसी पृथ्वी को लेकर चुरा कर ले जाओ और रसातल में महाराज गंदा कूप बना करके मलमूत्र भर के और उसमें पृथ्वी को स्थापित कर देना, और भगवान नारायण आएंगे और तुम्हारे बाहों की खुजली और खुजला सब दूर कर देंगे और अपनी पत्नी को ले जाएंगे। आज महाराज नारद जी के बताए हुए बात पर हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुराकर रसातल में लेकर गया, मलमूत्र का कुआं बना करके उसमें स्थापित किया है, कूप में स्थापित किया। आज भगवान नारायण ने देखा, रे मेरी पृथ्वी दिखाई नहीं दे रही, कहां गई। आज नारायण ने 12 रूप धारण किया है। बोले 12 भगवान की, जोर से जयकारा लगाइए। कंजूसी करेंगे तो गदा लेकर के महाराज हिरण्याक्ष आ जाएगा, तो महाराज एक गदा के प्रहार से जमीन में मिला देगा सबको। इसलिए 12 भगवान की जयकारा जोर से लगाइए, जिसलिए हम सब लोगों के संकट को दूर करेंगे। बोले 12 भगवान की जय। 12 भगवान महाराज प्रकट हुए और सीधे रसातल पर गए हैं। महारानी पृथ्वी को अपनी दांतों पर रख करके 12 भगवान ऊपर लेकर आ रहे हैं। हिरण्याक्ष ने देखा, रे दर्शन दिया, बस यही बहुत है। भगवान ने कहा, आज से तीसरे दिन महाराज मनु अपनी कन्या देवहूति को लेकर के आएंगे और उसके साथ में आप स्वयंवर कर लेना। महाराज करदम ने कहा, नहीं प्रभु, मैं विवाह नहीं करूंगा। गृह कार्य नाना जंजाला, ये अति दुर्गम शैल विशाला। गृहस्थ आश्रम में बहुत सारे झंझट हैं और झंझटों में पड़ना नहीं चाहता, मैं झंझटों से दूर रहना चाहता हूं। भगवान नारायण ने कहा, चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा, ऐसा वरदान दिया। करदम ऋषि बहुत प्रसन्न हुए, भगवान अंतर ध्यान हो गए। और महाराज विवाह की बात सुनते ही हर व्यक्ति के अंदर अंदर लड्डू फूटने लग जाते हैं। बाहर तो बोलेंगे नहीं नहीं विवाह नहीं करना, पर अंदर जाकर देखो तो जैसे विवाह की चर्चा चलेगी, हर व्यक्ति के महाराज मुस्कुराहट अंदर प्रारंभ हो जाती है। बड़े खुश होते हैं विवाह की बात सुनकर के। करदम ऋषि प्रातःकालीन जगते हैं, बोले पता नहीं कब आएंगे कब आएंगे। एक दिन व्यतीत हुआ, दूसरा दिन व्यतीत हुआ, तीसरा दिन था। करदम ऋषि ने अपने आश्रम में झाड़ू बुहार के और महाराज खाने पीने के लिए फल फूल ला करके रखा, जल
रखा है, सुंदर आसन बिछा करके, और महाराज दसों दिशाओं में टकटकी लगा करके देखते हैं कि पता नहीं कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। और इतने में ही महाराज मनु रथ आते हुए दिखाई पड़ा। महाराज मनु का रथ। करदम ऋषि बहुत प्रसन्न हुए हैं। महाराज मनु करदम ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, रथ से नीचे उतरे हैं। महाराज करदम ने 3 आसन डाले। एक आसन अपने ससुर जी के लिए, दूसरा आसन अपने सासू जी के लिए, और तीसरा आसन अपनी होने वाली पत्नी जी के लिए। महाराज देवहूति ने मन में विचार किया कि पतिदेव ने आसन डाला है, और यदि नहीं बैठती आसन में तो अपमान है, और यदि मैं आसन में बैठ जाती हूँ मेरे पतिदेव खड़े रहेंगे तो भी अपमान है, क्या करूँ। आज महाराज देवहूति ने आसन पे पैर रखा, प्रणाम किया और आसन को छोड़ करके महाराज बैठ गई। करदम ऋषि ने कहा, वाह कितना सुंदर स्वभाव है मेरी पत्नी का। आजकल की हमारी बहनें होती ना महाराज, तो भाई लोग हमारे खड़े हैं तो खड़े रहो, और वो पहले जाकर कुर्सी में बैठ जाएंगे। पर महाराज देवहूति को देखिए कि आसन को प्रणाम करके महाराज जमीन में विराजमान हो गई। महाराज मनु ने कहा, मैं अपनी कन्या का स्वयंवर आपके साथ करना चाहता हूँ। करदम ऋषि ने कहा, कोई बात नहीं है। महाराज मनु ने स्वयंवर किया है, बहुत सारा धन दे करके, और कन्या से विदा लेकर के महाराज रथ में बैठ करके महाराज मनु चले गए हैं। देवहूति के हाथ को पकड़ के महाराज करदम कुटिया के अंदर गए और जाकर के बोले, देवी इस कुटिया में जो पक्षी हैं ये भी अपना ही भवन समझते हैं, ये सांप बिच्छू हैं ये भी अपनी कुटिया समझते हैं। महारानी देवहूति ने कहा, प्रभु ये सब अपनी कुटिया समझते हैं तो आप अपनी कुटिया कौन से समझते हैं। बोले, जो 3x6 का आसन लगा है इसी में अपने राम आनंद के साथ सोते हैं। देवहूति ने कहा, प्रभु अब एक राम नहीं, अब तो 2 राम हैं, अब तो 6x6 का आसन चाहिए। आज महाराज करदम जी बहुत प्रसन्न हुए। बोले, गृहिणी गृह मत्याहु गृहिणी गृह मुच्यते। यदि महाराज सुंदर पत्नी आ जाए तो अस्त व्यस्त घर को महाराज संहार लेती है, और महाराज यदि दुष्ट उल्टा स्त्री पत्नी आ जाए तो महाराज व्यवस्थित घर को महाराज उल्टा पुल्टा कर देती है, नष्ट भ्रष्ट कर देती है। आज महाराज देवहूति ने सुंदर महाराज कुटिया को सजाया धजाया, भोजन का निर्माण किया। करदम ऋषि को थाल लगाकर गई, भगवान को भोग लगाया है, करदम ऋषि को भोजन ग्रहण कराया। इसके बाद में भोजन ग्रहण किया है। रात्रि में महाराज चरण दबा रही हैं और चरण दबाते हुए महाराज विश्राम किया है। प्रातःकालीन भगवान करदम ऋषि से पहले जगती हैं, जगने के बाद सारे कुटिया के आसपास झाड़ी बुहाती हैं, स्नान करती हैं। करदम ऋषि स्नान करके नहीं आ पाते, उससे पहले महाराज पंच पात्र में पूजा के पात्रों को धुल करके साफ करके और महाराज दीपक तैयार करके आसन लगा करके और महाराज एकदम तैयार रखती हैं। करदम ऋषि ने कहा, वाह इस प्रकार की यदि महाराज पत्नी मिल जाए तो महाराज इसी लोक में व्यक्ति को स्वर्ग है। अत्रैव नरका अत्रैव स्वर्गः। सेवा करने वाली पत्नी मिले, आज्ञाकारिणी पत्नी मिले, आज्ञाकारी पुत्र हो, नित्य प्रतिदिन धन आने का स्रोत हो, तो खटजीव लोकानि सुखानि राजन। इसी लोक में ही व्यक्ति को महाराज स्वर्ग है। और यदि महाराज सब कुछ भगवान का दिया हुआ है और महाराज उल्टा पत्नी मिल गई जो सुबह से शाम तक महाराज कांव करती हो, तो महाराज इसी जीवन में इसी मृत्यु लोक में ही महाराज नरक है। अथवा बहुत सुंदर स्वभाव की पत्नी है पर पतिदेव ही महाराज बहुत खतरनाक है। सारे दुर्गुण माताओं में नहीं होते, हमारे भाई लोगों में भी बहुत सारे दुर्गुण होते हैं महाराज। माताएं कहती हैं महाराज मत पियो मत खाओ, पर कहते नहीं नहीं इसके बगैर तो मेरा चलेगा ही नहीं, मर जाऊंगा पर पीना बंद नहीं करूंगा। कहते हैं महाराज ये शरीर छूट जाता है, माता पिता छूट जाते हैं, देश छूट जाता है, घर छूट जाता है, तो महाराज ये पीना खाना नहीं छूट सकता। संसार में ऐसा कोई चीज नहीं जो छूट नहीं सकती, सब छूट सकती है, पर थोड़ा सा चेष्टा करो सब छूट जाएगा। महाराज करदम ऋषि की देवहूति इतनी सेवा करती है जिसका
कुछ बखान नहीं कर सकते। आज कर्दम ऋषि ने संध्या वंदन किया, प्राणायाम किया और प्राणायाम करके जैसे ध्यान लगाया और समाधि लग गई। 1 वर्ष व्यतीत हुआ, 10 वर्ष व्यतीत हुए, 20 वर्ष व्यतीत हुए, 30 वर्ष व्यतीत हो गए, 40 हो गए, 50 हो गए, पूरे महाराज 60,000 वर्ष व्यतीत हो गए। कर्दम ऋषि की समाधि लग गई। आज जब कर्दम ऋषि की समाधि टूटी तो देवहूति महाराज बुढ़ी, बूढ़ा शरीर लेकर सामने बैठी हैं, सुकड़ी सी नाक सुकोड़े। कर्दम ऋषि ने कहा, रे तुम कौन हो? देवहूति ने कहा, लो हो गई पूरी बात। इनकी सेवा करते करते महाराज बूढ़ी हो गई मैं, और आज करें तुम कौन हो? यदि आजकल की हमारी कोई बहन होती ना, और कोई भाई लोग हमारी समाधि लगा के बैठ जाएं, 1 साल की समाधि लगा लें तो दूसरे साल छोड़ के चली जाएं। और देवहूति को देखो महाराज 60,000 वर्ष व्यतीत हो गए, फिर भी अपने पिताजी के यहाँ नहीं गई। देवस्य ऊतिम प्रदाति सा देवहूति। जिस देवी ने अपने पति के चरणों में अपने शरीर की आहुति प्रदान कर दिया हो, उसे देवहूति महाराज कहते हैं। पूरा शरीर महाराज नष्ट कर दिया हो। कर्दम ऋषि को अवगत कराया, प्रभु ध्यान करिए, मेरे पिताजी आए थे रथ में बैठ करके, मेरी माताजी आई थी और मेरा विवाह आपसे संपन्न कराया था। आपने संध्या वंदन किया था, प्राणायाम किया था और ध्यान लगाया था, आपकी समाधि लग गई थी। कर्दम ऋषि ने देखा, रे राम राम देवी, बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा अपराध हो गया, आपने मेरी बहुत सेवा करी है। जाओ जाओ देवी, इस सरोवर में तुम स्नान करो, तुम्हारे मनोरथ को मैं पूर्ण करूंगा। आज जैसे देवहूति महाराज सरोवर में स्नान करने के लिए गई और सरोवर में जाके स्नान किया कि सुंदर महाराज हष्ट पुष्ट शरीर हो गया और असंख्य संख्या में दास दासियां महाराज जय जयकार करने लगे। कर्दम ऋषि ने अपनी तपस्या के बल से सुंदर महाराज भवन का निर्माण किया, जो महाराज चलायमान भवन था। हाथ पकड़ के कर्दम ऋषि ने देवहूति को भवन में प्रविष्ट किया है। बोलो देवी किधर चलना है? आज महाराज देवहूति ने कहा, चलो बद्री नारायण। आज बद्री नारायण गए, भगवान बद्री नारायण के दर्शन किए। बोले अब किधर चलना है? बोले चलो बद्री नारायण गंगोत्री का जल लेकर सीधे रामेश्वरम चलते हैं। रामेश्वरम में जाकर जल चढ़ाया और महाराज सारे तीर्थों में भ्रमण करते करते आज महाराज कर्दम ऋषि के यहाँ देवहूति के महाराज 9 कन्याओं को जन्म दिया है। भगवान कर्दम ऋषि ने कहा, रे राम राम, मैंने तो अपनी सारी तपस्या नष्ट कर दी। भवन को नीचे उतारा और उतर के जैसे लोटा सोटा लंगोटा उठा करके महाराज जाने लगे। महाराज देवहूति ने हाथ पकड़ा, किधर जा रहे हो? अरे 1 नहीं 2 नहीं 9 कन्याएं हैं, इनका विवाह कौन करेगा? अरे पुत्र होते तो मैं विवाह कर लेती, पर ये तो कन्याएं हैं, इनका विवाह तो आपको ही करना पड़ेगा। आज महाराज कर्दम ऋषि ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो। ऋषियों को बुला करके कर्दम ऋषि ने अपनी कन्याओं का विवाह संपन्न कराया। मरीचि को कला प्रदान की, अनुसुईया अत्रि मुनि को प्रदान किया, अंगिरा ऋषि को महाराज श्रद्धा प्रदान करी, पुलत्स्य को महाराज हविर्भू नाम की कन्या प्रदान करी है, पुलह को महाराज गति प्रदान की, क्रतु ऋषि को महाराज क्रिया प्रदान की है, ख्याति नाम की कन्या महाराज भृगु ऋषि को प्रदान की और महाराज वशिष्ठ ऋषि को अरुंधति प्रदान किया है, अथर्वण ऋषि को शांति प्रदान की। इस प्रकार से कन्याओं का विवाह करके बहुत सारा दहेज दे करके कर्दम ऋषि ने विदा किया है। और जैसे महाराज विदा करने के बाद में फिर वापस अपने दंड कमंडल को उठाकर जाने लगे। महारानी देवहूति ने कहा, किधर जा रहे हो? अरे अभी तो आपके घर में भगवान का अवतार होना बाकी है। कर्दम ऋषि ने कहा, अरे राम राम, ये बात तो मुझे ज्ञात ही नहीं थी, बड़ी कृपा करी। और महाराज सुंदर समय आया, कपिल देव जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। सभी महाराज देवताओं ने जयकारा लगाया, बोले कपिल देव भगवान की जय हो। आज महाराज कपिल देव जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। कपिल देव जी महाराज उठकर बैठ गए। कर्दम ऋषि ने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में बोले, प्रभु ममात्मानं स्वयं ज्योति सर्वभूतो गुहाशयम् आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य
अब विषयों को भय मृक्षसी। प्रभु अब मेरी आपके पास में रहने की इच्छा नहीं है, ये गृहस्थ आश्रम छोड़ने की इच्छा है, क्योंकि प्रभु के पास में यदि रहते हैं तो कोई ना कोई अपराध होता है, और दूर रहते हैं तो ठीक रहता है, इसलिए स्वामी से दूर ही रहना चाहिए। आज्ञा हो तो मैं जंगल जाऊंगा। कपिल मुनि ने कहा, पिताजी आप घर में रह कर भजन करें तो भी आपके हाथ में लड्डू, और आप जंगल जाकर मेरा भजन करें तो भी आपके हाथ में लड्डू है, आपकी जैसी इच्छा वैसा करो। आज महाराज कपिल देव जी के चरणों में करदम ऋषि ने प्रणाम किया, देली को प्रणाम किया, अपने लोटा सोटा लंगोटा को लेकर सीधे जंगल को प्रस्थान कर लिया। आत्म कपिल देव जी महाराज को देवभूति ने सुंदर आसन पर विराजमान करके हाथ जोड़ करके कहने लगी, प्रभु कृपा करके बताइए कि तम त्वम गताहम शरणम शरण्यम स्वाभृत संसार तरो कुठारम जिज्ञासयायम प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। भगवान आपकी शरण में व्यक्ति कैसे आए, क्योंकि संसार के प्राणियों के साथ में चाहे आप अच्छा करो और चाहे बुरा करो, परंतु सब लोग कुठार लेकर ही आपको मारने के लिए दौड़ रहे हैं। अच्छा करोगे तो भी आपका द्वेष करेंगे लोग बाग, और बुरा करोगे तो भी आपको कुठार लेकर मारने के लिए दौड़ रहे हैं। प्रभु हमें क्या करना चाहिए? पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठाम। पुरुष को क्या करना चाहिए, वरिष्ठ कार्य क्या है? भगवान कपिल देव जी ने कहा, मां मनुष्य को चाहिए कि हर व्यक्ति के ऊपर भला करे, हर आदमी का भला करे। यदि हम किसी के ऊपर भला करेंगे तो भगवान भला के जगह में उल्टा करोगे तो भला का उल्टा होगा लाभ। हम दूसरे के ऊपर भला, दूसरा का भला करेंगे तो भगवान हमें लाभ प्रदान करेंगे। और यदि महाराज लाभ प्राप्त होगा तो लाभ प्राप्त होने के बाद में क्या करना चाहिए? हमें अपने से छोटे प्राणी को के ऊपर दया करनी चाहिए। जिस व्यक्ति के पास धन नहीं है उसे धन दें, किसी व्यक्ति को किसी चीज की तकलीफ है उसकी तकलीफ दूर करें, क्योंकि भगवान ने हमको धन दिया है ना, उस धन से हम सहयोग प्रदान करें, दया करें। यदि आप दूसरे के ऊपर दया करोगे तो दया का उल्टा कीजिए तो क्या होगा? याद। अपने से छोटे प्राणियों के ऊपर दया करेंगे तो भगवान को हम याद आने लग जाएंगे, और भगवान यदि हमें याद करने लगेंगे तो ठाकुर जी आपको एक लीला देंगे, लीला शक्ति प्रदान करेंगे, जिससे आपका जीवन धन धन्य हो जाएगा, कृतकृत हो जाएगा। करें माता भक्ति दो प्रकार की होती है, एक ज्ञानी व्यक्तियों की भक्ति और एक भक्ति महाराज अज्ञानी व्यक्तियों की। ज्ञानियों को भक्ति देर से मिलती है, बहुत थपाड़े खाने पड़ते हैं, और अज्ञानी व्यक्तियों को भगवान बहुत जल्दी मिलते हैं, और कोई महाराज उस मार्ग में परेशानी नहीं है। ज्ञान मार्ग की भक्ति बंदर के बच्चे से के समान है। बंदर अपने बच्चे को नहीं पकड़ता, बच्चा बंदर को पकड़ता है। ज्ञानी व्यक्ति को भगवान नहीं पकड़ते, ज्ञानी व्यक्ति भगवान को पकड़ता है। और अज्ञानी व्यक्तियों की भक्ति बिल्ली के बच्चे के समान है। बिल्ली का बच्चा अपनी माँ को कभी नहीं पकड़ता, बिल्ली ही बच्चे को मुंह में दबा कर ले जाती है, और ऐसे दबा के लेके जाती है महाराज कि एक भी दांत बच्चे के ऊपर नहीं चुभता, और इस घर से कूद करके उस घर में, उस घर से कूद करके उस घर में जाते हैं। जो अज्ञानी बन करके भगवान की आराधना करते हैं माँ,
उनके ऊपर भगवान हमेशा कृपा करके रखते हैं, कोई दुख कोई तकलीफ नहीं आने देते। इसलिए हम चाहे जितने भी बड़े ज्ञानी हों, पर भगवान के सामने हमें ज्ञान नहीं देना चाहिए। भगवान से ज्यादा बुद्धि हमें नहीं लड़ानी चाहिए। अज्ञानी बनकर के, हे प्रभु मुझ में क्या समर्थ है, क्या शक्ति है जो मैं आपकी पूजा कर सकूं, आपकी आराधना कर सकूं, आपकी कथा करा सकूं। अरे आपने ही तो मुझ पर कृपा की है। यदि आप कृपा नहीं करते तो ये सत्संग मैं नहीं करा सकता था, मैं सत्संग नहीं श्रवण कर सकता था। बड़ी भारी आपकी अनुकंपा है मुझ पर, दयालु, बहुत बड़ी कृपा की है आपने। महारानी देवभूति कहती हैं, भगवान क्या करें कि भगवान की भक्ति में मन लगे हमारा, किस काम को करें। भगवान कपिल देव जी महाराज कहते हैं, माँ शरीर को हृष्ट पुष्ट करने के लिए हमें यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधो, अष्टांग योगा नहीं, 8 प्रकार के योग करने चाहिए। जब योग करेंगे शरीर हृष्ट पुष्ट होगा, और जो शरीर हृष्ट पुष्ट होगा तो भगवान की पूजा आराधना करने में हमारा मन लगेगा। जब शरीर में यदि कोई व्याधि होगी तो भजन नहीं होगा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर जैसा चाह रहा है वैसे भजन करो, परंतु कुछ नियम हैं। बोले अहिंसा, सत्यमस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, 5 प्रकार के यम बताए हैं और 5 प्रकार के नियम बताए हैं कि शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वरः, हमेशा पवित्र रहें। जब भी महाराज शौच करें तो स्नान कर लें, जल पिएं, साफ सुथरा जल पिएं, भोजन करें सुंदर, शुद्ध और पवित्र भोजन करें। कभी भी हम लोग तप करने में मन लगेगा, और जब तप करने में मन लगेगा तभी भगवान की कथा श्रवण करने में, पढ़ने में मन लगेगा, और तभी भगवान हमें महाराज संयुक्त मुक्ति प्रदान करेंगे। माता, संसार में 2 प्रकार के भक्त बताए, एक भक्त और एक अभक्त। भक्त भगवान के वो हैं जो महाराज इतनी भक्ति करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, भगवान को सामने आना पड़ता है। अभक्त वो हैं जो इतनी द्वेष करते, इतना द्वेष करते हैं कि माँ उन अभक्तों के सामने मुझे आना पड़ता है। भक्ति करो तो ऐसी करो कि भगवान सामने आ जाएं, और द्वेष करो तो महाराज इतना द्वेष करो कि रावण कुंभकर्ण की तरह भगवान को ही आपके सामने वध करने के लिए आना पड़े। कहते हैं माँ, भेदा भेदो काल महत्व का वर्णन प्रदान किया है, और अंतिम में महाराज करदम ऋषि की परम प्रेयसी महारानी देवभूति ने कहा, भगवान कृपा करके बताइए कि जीवन का सार क्या है, क्या करना चाहिए, क्योंकि जितना भी ज्ञान लिया जाए उतना कम है। कपिल देव जी महाराज ने कहा, माँ जीवन का सार केवल सत्संग है। संतों का संग करो, भगवान की कथा श्रवण करो, जो सामग्री उपलब्ध हो उससे भगवान की पूजा करो, बस जीवन का सार यही है। भगवान नाम संकीर्तन, संतों का संग, भगवान कपिल देव जी के साथ में संतों का संग हम लोग भी थोड़ा सा करेंगे। इसके पश्चात आरती और प्रसाद लेकर के सब लोग अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम प्रदान करेंगे। जिसको जीवन में जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी
नानक दर्शन पाया। मैंने इनके हृदय में राम नाम ध्यान है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। इनके हृदय में राम नाम ध्यान है, उनको घर में आनंद ही आनंद है। जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। रोम रोम में रोम रोम में रोम में बसे गोविंद है, उसे घड़ी आनंद ही आनंद है। बसे गोविंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ऋषियों की वाणी को मानो, सत्य क्या है जगत का ये जानो। ऋषियों की वाणी को मानो, सत्य क्या है जगत का ये। उसका कट जाए कट जाए उसका कट जाए 84 फंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसका जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद भक्त वत्सल भगवान की, हनुमान जी महाराज की, गंगा मैया की जय हो, जमुना महारानी की जय हो, सरजू महारानी की जय हो, गौ माता की, नगर और बस्ती की, भक्त और भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। आप लोग लेट करती हैं आने में, इसलिए हम भी थोड़ा सा लेट कर देते हैं। भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारनी। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। यह अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि ध्यान यही हरि नाम यही, हरि ध्यान यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह संगीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला
दुख हरणी सुख हरणी दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारियों को पाप से है तारती मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला है बिगड़े पापियों को पाप से है तारती भरपूर गौर करुणावतार त्वमेव माता पिता देव देव त्वमेव सर्वं ओम हो शांतिरंतर शिवों शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति रोगदया शांति वनस्पत्या शांति पृथ्वी देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सजन्ते द्रपूर्वी साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीवन्तिका वैकुल चंपक पाठ